हेलो एवरीवन, यू आर विद टेक टॉक विद ललितेश। आज का जो हमारा वीडियो है वो है काउंटर अप हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर में। सो प्लीज़ लाइक वीडियोज एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। लास्ट वीडियो मैंने बताया था आपको काउंटर्स के बारे में कि एग्जैक्टली काउंटर्स क्या होते हैं। इसकी एक थोड़ा सा थियोटिकल पोर्शन आपको कराया था मैंने। आज मैं बात करूँगा सॉफ्टवेयर में हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि काउंटर एक पल्स पे काम करता है, तो पल्स देने के लिए एक इनपुट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले यहाँ से एक न्यू रंग ले लीजिए और एक एनो इंस्ट्रक्शन ले लीजिए और इस पर एक एड्रेस दे दीजिए i:0.0/0। आप राइट क्लिक करके डिफाइन भी कर सकते हैं कि इनपुट पल्स। तो ये फील्ड से मेरी पल्स आएगी जो कि काउंटर को जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि काउंटर के लिए कोई स्टार्टर नहीं बनाना, क्योंकि काउंटर सिर्फ काउंट करता है पल्सेस। तो पल्स काउंट करने के लिए काउंटर यूज होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ से टाइमर काउंटर में जाएंगे तो सबसे पहला काउंटर है काउंटर अप, यहाँ पर लगा लीजिए। अब काउंटर की एड्रेसिंग भी करते हैं हम लोग। तो टाइमर की एड्रेसिंग T4 कॉलन से करते थे। डेटा फाइल में आप देख सकते हैं यहाँ पर T4 नंबर टाइमर की फाइल है, तो आपका C5 यानी काउंटर्स के लिए है। तो आप एड्रेसिंग बेसिकली आप लिख भी सकते हैं मैनुअली, एंड आप चाहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना तो काउंटर की डेटा फाइल में आ जाइए। यहाँ पर ऑफसेट के नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको काउंटर का एड्रेस है, जैसे C5:0, एंड उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप काउंट अप बिट, काउंट डाउन बिट, TN बिट, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो एंड अपडेट एक्यूमुलेटर बिट्स अवेलेबल हैं। देन प्रीसेट एंड एक्यूमुलेटर। आप फ्रेंड्स यहाँ देख पा रहे हैं कि ऑफसेट के नीचे एक ही एड्रेस है। अगर आपको बढ़ाने हैं काउंटर तो प्रॉपर्टी में जाके एलिमेंट आप इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने 10 किया, अप्लाई एंड ओके। तो आप टोटल देखेंगे 0 से 9 यानी टोटल 10 काउंटर्स अवेलेबल है। तो एड्रेसिंग कैसे करना है, आप ऑफसेट के नीचे सपोज C5:0 एड्रेस लेना चाहते हैं तो आप इसको ड्रैग कर लीजिए और यहाँ पर लीव कर दीजिए। इस तरीके से मैंने काउंटर का एड्रेस कनेक्ट कर दिया। अगर आप देखना चाहते हैं कि काउंटर काउंट कैसे कर रहा है पल्सेस, जैसा कि मैंने बताया था कि काउंटर इंक्रीमेंटल चलता है, यानी काउंटर अप इंक्रीमेंटल चलता है और इसकी एक लिमिट होती है, वहाँ तक जाता है। राइट। तो एक बार मैं इसको आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि कैसे काउंट करता है। आप यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए प्रोजेक्ट, एंड उसके बाद आप इसको रन कर सकते हैं। देन उसके बाद अब आप यहाँ से पल्स दे सकते हैं। तो इनिशियली प्रीसेट एंड एक्यूमुलेटर दोनों 0 रखा है। ऐसा नहीं है कि प्रीसेट वैल्यू होगी तभी काउंटर काउंट करेगा। आप 0 रख सकते हो और आप यहाँ से पल्स दे सकते हैं। तो राइट क्लिक करके फोर्स ऑन किया तो जैसी पहली पल्स गई, और पल्स को भेजना भी होता है, यानी पल्स आई और चली गई, यानी एक पूरी पल्स बनी, तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर ने 1 काउंट कर लिया। इसी तरीके से सेकेंड आप फोर्स ऑन ऑफ करेंगे तो एक और यहाँ पर पल्स काउंट, यानी टोटल 2 पल्स काउंट हो गई। इस तरीके से ये जो काउंटर अप है ये पल्सेस काउंट करता रहता है। और ये कहाँ तक जाएगा, इसकी लिमिट मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि ये 32767 तक ये काउंट कर सकता है। इस तरीके से यानी जब भी इनपुट आएगा ये पल्स को काउंट करेगा। राइट। तो इस तरीके से ये काउंटर अब वर्क करता है। लेकिन आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक सेगमेंट के बाद, यानी मैं चाहता हूं कि 10 पल्सेस अगर ये काउंट कर लेता है काउंटर तो मेरा एक आउटपुट ऑन हो जाए, ये पता चल जाए कि 10 पल्सेस यानी 10 ऑब्जेक्ट्स ये काउंट कर चुका है। तो उसके लिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑफलाइन जाइए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रीसेट है। तो प्रीसेट यानी आप अपना कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने 10 सेट कर दिया। एक्यूमुलेटर रनिंग जो भी रहेगा काउंट्स वो दिखाएगा आपको। और काउंटर्स में कुछ बिट्स होती हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि आपकी CU बिट होती है, देन CD बिट होती है, देन DN बिट होती है, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो या UA बिट। तो CU बिट यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो CU बिट कौन सी है ये देखिए यहाँ पर है। अगर आप CU बिट से कोई भी आउटपुट कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने एक यहाँ से रंग लिया, एक इनपुट एंड एक आउटपुट। तो CU बिट कैसे यूज करते हैं, आप यहाँ पर एड्रेसिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, C5:0/CU आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये काउंटर अप है इसलिए CU ले रहा हूँ। यहाँ पर CD नहीं ले सकते क्योंकि काउंटर अप है। CD बिट ले सकते हैं जब काउंटर डाउन होगा। एंड यहाँ पर आप आउटपुट एड्रेस राइट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आउटपुट एड्रेस लिया। एंड अब यहाँ पर आप देखेंगे एक और इनपुट ले लीजिए और एक आउटपुट। अब मैं यूज करूँगा DN बिट, तो इसको ड्रैग करके आप यहाँ से DN लिख सकते हैं।
ओके। एंड अगर आप चाहते हैं कि डेटा फाइल से एड्रेस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो आप यहाँ से जैसे ये वाला एड्रेस मैंने यूज किया है तो इसकी ये वाली बिट आप ड्रैग कर सकते हैं, एक ही बात है। एंड सामने DN बिट के नीचे 0 है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो आप लिख भी सकते हैं एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और आउटपुट मैंने यहाँ पर ले लिया, यानी यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि ये मेरा मोटर 1 हो गया जो काउंट अप से चलेगा, या मैंने कोई इंडिकेटर ले लिया जैसे LED 1 एंड सेकेंड यहाँ से कोई मैंने एक दूसरा आउटपुट के लिए कंडीशन LED सेकेंड ले लिया। तो आप देखिए यहाँ पर एक CU बिट से मैंने कनेक्ट किया LED और एक DN से। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि CU बिट क्या होती है, यानी इनपुट सिग्नल पर डिपेंड है कि जब भी, यानी CU बिट डिपेंड्स अपॉन इनपुट पल्स, यानी जब भी इनपुट पल्स आएगी CU बिट हाई होगी, पल्स नहीं आएगी तो नहीं हाई होगी, यानी इनपुट आएगा तभी हाई होगी। तो एक बार आपको दिखाते हैं इसको यूज करके। एंड दूसरी है DN बिट। तो DN बिट काउंटर अप या काउंटर डाउन में क्या होता है, कब हाई होती है वो बताना चाहता हूँ कि प्रीसेट का मतलब है वैल्यू जो आपने सेट की, एक्यूमुलेटर काउंटिंग दिखाएगा। तो कंडीशन क्या होती है कि इफ प्रीसेट इज ग्रेटर देन एक्यूमुलेटर, यानी एक्यूमुलेटर से ज़्यादा है प्रीसेट वैल्यू। जैसे अभी आपने 10 दिया है, अभी मैंने आप यहाँ पे 10 दिया है, तो 10 ज़्यादा है 0 से यानी एक्यूमुलेटर से, तो DN बिट अभी लो रहेगी, यानी DN बिट से जो आपने आउटपुट लगाया है वो नहीं ग्लो करेगा। अब जैसे ही क्या होगा, एक्यूमुलेटर चलते 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 क्या होगा, बराबर हो जाएगा प्रीसेट के, या हो सकता है ज़्यादा भी चला जाए एक्यूमुलेटर प्रीसेट से। जैसे 10 हमारा प्रीसेट है और 10 से ज़्यादा या बराबर हो गया तो डन बिट हमारी क्या हाई हो जाएगा, डन बिट हाई हो जाएगी, तो यानी जो आउटपुट है वो हाई हो जाएगा। तो एक बार आपको ऑपरेट करके दिखाते हैं किस तरीके से फंक्शन करेगा, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर पता हो। देखिए यहाँ से, तो अभी जैसे ही मैं इनपुट दूंगा तो काउंटर ने एक पल्स काउंट किया, लेकिन CU बिट भी ऑन हो गई। अगर इनपुट चला जाएगा तो ये बिट लो हो जाएगी और काउंटर काउंट कर रहा है, यानी आप देख पा रहे होंगे जब जब इनपुट पल्स आएगी तब तक हमारा क्या होगा, काउंट अप बिट ऑन है और उससे आउटपुट ऑन हो रहा है, राइट। यानी जब जब पल्स आएगी, अगर पल्स नहीं आएगी तो ये ऑफ हो जाएगा। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि इनपुट सिग्नल पर डिपेंड है। अब हमारा काउंटर का एक्यूमुलेटर काउंट्स कर रहा है और प्रीसेट 10 है, अभी एक्यूमुलेटर 6 तक पहुंचा है, अभी डन बिट लो है। लेकिन जैसे ही आगे चलते चलते क्या होगा, ये काउंट कर लेगा और काउंट करते करते जैसे ही प्रीसेट के बराबर एक्यूमुलेटर पहुंच जाएगा तो आप देखेंगे क्या होगा, बराबर हो गए, यानी 10 एंड 10 बोथ आर इक्वल। तो DN बिट ऑन हो गई और उससे जो LED कनेक्टेड है आउटपुट वो मेरा ऑन हो गया। अब बाय द वे और भी पल्स आगे आती हैं तो काउंटर काउंट करता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी अब एक्यूमुलेटर ज़्यादा भी हो गया तो भी मेरा क्या है, डन बिट ऑन है। यानी अभी एक्यूमुलेटर 13 है प्रीसेट से, अभी भी डन बिट मेरी ऑन है, देन LED ऑन है। यानी प्रीसेट के बराबर हो जाता है एक्यूमुलेटर, या एक्यूमुलेटर इवन ज़्यादा भी हो जाता है प्रीसेट से, तो भी मेरी डन बिट क्या है, ऑन है। इस तरीके से मेरा काउंटर फंक्शन करता है। यानी किसी एक पर्टिकुलर सेट वैल्यू पे अगर आपको आउटपुट लेना है तो आप DN बिट यूज कर सकते हैं। और काउंट अप बिट क्या होती है कि जब जब इनपुट सिग्नल आ रहा है तब तक इंडिकेशन चाहिए तो उसके लिए यूज करते हैं। अब होता क्या है कि काउंटर ऐसे तो आगे जाता जाएगा, क्योंकि इसकी तो लिमिट है मैक्सिमम 32767, इतने ऑब्जेक्ट्स काउंट कर सकता है। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा काउंटर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद रिसेट हो जाए। जैसे कि माना 10 पे आउटपुट आ गया, 10 पल्स हाई होने पे मैं चाहता हूँ 12 पे रिसेट करना। तो कैसे करेंगे रिसेट, मतलब कि एक्यूमुलेटर वापस 0 पे चला जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक एक्स्ट्रा काउंटर हमें लेना होता है, क्योंकि इस काउंटर का अगर देखा जाए डन बिट 10 पे हाई हो रहा है, एक आउटपुट ऑन करा रहा है, लेकिन इसी DN बिट से अगर मैं चाहूँ इसको रिसेट कराना तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए काउंटर्स के केस में एक काउंटर एक्स्ट्रा लेते हैं। तो मैं इसी को Ctrl+C कर रहा हूँ राइट क्लिक करके, या कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट कर देंगे। इनपुट सेम ही रखेंगे, लेकिन जो यहाँ का काउंटर है इसका एड्रेस चेंज कर देंगे और यहाँ पर 12 कर देंगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये, यानी ऊपर वाला काउंटर और ये वाला काउंटर दोनों एक साथ चलेंगे। तो ऊपर वाले काउंटर में 10 प्रीसेट है, तो 10 पे जब इसकी डन बिट ऑन होगी तो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। दूसरे वाले काउंटर में 12 है प्रीसेट, तो ये 12 पर इसकी डन बिट क्या होगी, ऑन होगी। तो मैं यहाँ से डन बिट लगा देता हूँ। एडिट कर सकते हैं आप एड्रेस, जैसे मैंने 1 कर दिया।
तो मैं चाहता हूं जब ये काउंटर 12 पे जाए तो तब इसकी डन बिट हमारी ऑन हो जाए और ऑन होते ही ऊपर वाला काउंटर रीसेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, टाइमर काउंटर में ही एक इंस्ट्रक्शन होता है रीसेट, ये मैं ड्रैग करूंगा और ड्रैग करने के बाद ये वाला एड्रेस मैं यहाँ पे कर दूंगा। उससे क्या होगा कि 12 पल्सेस, 12 नंबर की पल्स पे मेरा डन बिट ऑन होगा और उससे ऊपर वाला काउंटर रीसेट हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, आगे और पल्स आएंगे तो ये काउंटर बढ़ता जाएगा, कोई काउंटर आके चला जाता है। तो हमें क्या करना है कि 12 नंबर की पल्स पे जब डन बिट ऑन हो तो दोनों काउंटर रीसेट हो, यानी ऊपर वाला और ये खुद में भी हो। तो एक और हम लोग क्या करेंगे, रीसेट इंस्ट्रक्शन पैरेलल में ले लेंगे यहाँ से। जैसे ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और इसका एड्रेस दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों काउंटर मेरे क्या होंगे, साथ में चलेंगे दोनों काउंटर। राइट, इनपुट पल्स आएगी तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। लेकिन 10 नंबर की पल्स जब जाएगी तो एक्यूमुलेटर पीरियड बराबर होंगे तो इसका डन ऑन होगा, एलईडी ऑन। और 12वें नंबर की जब पल्स आएगी तो दोनों काउंटर मेरे रिसेट हो जाएंगे। एक बार मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। देन आप देखेंगे कि राइट क्लिक करेंगे यहाँ से फोर्स ऑन, तो दोनों काउंटर हमारे क्या हो रहे हैं, पल्सेस काउंट कर रहे हैं, यानी दोनों काउंटर साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। यानी ऊपर वाला 3 पे है तो नीचे वाला भी 3 पर है। तो यानी इस तरीके से मैं इनको काउंट करवा रहा हूँ। और काउंट करते करते जैसे ऊपर वाला काउंटर क्या होगा मेरा, 6 पल्स काउंट करेगा, यानी नाउ 7, नाउ 8, देन यहाँ से 9, अभी हो जाएगा 9, एंड देन ये भी पल्स जाएगी। और यहाँ से जैसे ही 10 नंबर की पल्स आती है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्यूमुलेटर पीरियड बराबर हो गया, डन बिट ऑन हो गया और इसकी बिट से मैंने एक एलईडी जो है ऑन हो गया। नीचे वाला जो काउंटर है 10 पर है, अभी ये वाला डन बिट ऑन करेगा, यानी नीचे वाले काउंटर का जो डन बिट ऑन होगा ये वाला, ये होगा बेसिकली 10 पर, 12 पर। तो एक और पल्स देंगे तो ऊपर वाला काउंटर आगे जा रहा है, नीचे वाला तो चल ही रहा है। जैसे अभी 12वें नंबर की पल्स आएगी तो आप देखेंगे पल्स आते ही दोनों काउंटर इनिशियलाइज हो गए, यानी 1 पे चले गए, क्योंकि जो भी 12वें नंबर की पल्स आई है उस पल्स को क्या कर रहे हैं दोनों काउंटर, उस पल्स पर दोनों काउंटर रिसेट हो रहे हैं और उस पल्स पे काउंट भी कर रहे हैं उस पल्स को, यानी 12वें नंबर की पल्स को काउंट भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें एक काउंटर एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली रिसेट करा सकते हैं। तो यानी एक काउंटर से डन बिट से आपने माना एक आउटपुट चला लिया और माना आपको आउटपुट 10 या 12 लगाने हैं और हर काउंटर से एक लगाना है, तो आपको एक काउंटर एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा रिसेट के लिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि काउंटर 0 पे जाए रिसेट होके, जैसे अभी ये 1 पे जा रहा है क्योंकि 12वें नंबर की पल्स पे रिसेट तो हुआ था, लेकिन दोनों काउंटर जब पल्स मेरी रिलीज हुई तो काउंट कर लिया था। तो आप चाहते हैं कि ये 0 पे चला जाए, तो आपको क्या करना है कि रिलीज होने पर रिसेट होना चाहिए। तो यहाँ से एक एनसी इंस्ट्रक्शन यहाँ लगा दीजिए और इनपुट का एड्रेस दे दीजिए। इससे क्या होगा, मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ वैल्यू, जैसे 5 कर लिया और यहाँ पर मैंने 6, यानी 6 पर रिसेट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों काउंटर जो है 0 पे चला जाए रिसेट होके। तो देखिए पहली पल्स यहाँ से जाएगी तो काउंटर ने काउंट किया 1, देन सेकेंड पल्स पे आप जाएंगे तो सेकेंड, थर्ड पे जाएंगे तो दोनों काउंटर थर्ड, फोर्थ पे अगर जा रहे हैं तो 4, और फिफ्थ नंबर की पल्स पे क्या होगा, मेरा ऊपर वाला एलईडी यहाँ देखेंगे ऑन हो जाएगा, डन बिट। अब मैं चाहता हूँ 6 नंबर की पल्स पर रिसेट होना है। देखो फ्रेंड, पल्स आई तो आने पर रिसेट नहीं हुए काउंटर, क्योंकि मैंने एनसी लगा दिया यहाँ पे। अब जैसे ही मैं ये इनपुट रिलीज करूँगा पल्स चली जाएगी, देन हमारे काउंटर क्या होंगे, 0 पे चले जाएंगे। तो अगर आप ये बिट रिसेट से जस्ट पहले एनसी में लगा देते हैं तो आपके काउंटर्स क्या हो जाएंगे, सीधे 0 पर चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं, काउंटर अप यूज करते हैं। एक काउंटर एक्स्ट्रा लेना होता है रिसेट कराने के लिए, और आप देखेंगे जितने भी काउंटर्स हैं उतने रिसेट हमें लगाने पड़ते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं काउंटर्स को प्रोग्रामिंग के टाइम पर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें काउंटर डाउन के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से काउंटर डाउन हमारा वर्क करता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, देन आप शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।